Good morning, dear students. This is second video of chapter number 26, Space Walk. Children, in this chapter, I have taught you about the solar system. What is solar system? It's a consists of sun and the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies like comets and asteroids. These all are form our solar system. Today we will study about the people who walk in space. Walk in space first. ऐसे लोग जो सबसे पहले हमारे स्पेस में गए. This first man, Major Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, he was the first man that Russian was first man to go into the space. Valentina Tereshkova, another Russian, who was the first woman to go into the space. देखो ये हैं यूरी गैगरिन, रशियन हैं, और ये वैलेंटीना तेरेशेकोवा, शी इज़ ऑल्सो रशियन एंड ही इज़ द फर्स्ट मैन एंड शी इज़ फर्स्ट वुमेन हु was go into the space. Squadron leader Rakesh Sharma became the first Indian to go into space. राकेश शर्मा ये फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे. कल्पना चावला became the first woman of Indian origin to go into space. ये कल्पना चावला ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है. एंड कल्पना चावला जो थी ये यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के थ्रू स्पेस में गई थी. ठीक है, यूएस ये इंडियन थी बट यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के थ्रू स्पेस में गई थी. एंड सुनीता विलियम्स हु इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन has set a record for the longest stay in space by a woman. मीन्स सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली सुनीता विलियम्स, ये सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली पहली महिला थी जो स्पेस में गई और वहाँ पर रहीं. शी लेफ्ट हर स्पेस शटल अटलांटिस टू गो फॉर स्पेस वॉक. इन्होंने अटलांटिस से अपना स्पेस शटल के थ्रू स्पेस वॉक के लिए गई. एंड इन अदर वर्ड्स शी वॉकड इन द स्पेस जस्ट outside her space shuttle. Okay, do you know fact here? Neil Armstrong, Michael Collins and Edwin Aldrin. यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये एस्ट्रोनॉट जो मून पर हैं, ये मून का नीचे सरफेस दिख रहा है, मून पर वॉक कर रहे हैं. Apollo 11 was the spaceship that took the first man to the moon. Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first two men to walk on the moon. अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो जो लोग थे वो स्पेस में, ठीक है ना, स्पेस पर गए हुए थे. बट एक पर्टिकुलर जो हमारा सैटेलाइट है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून, उस पर जाने वाले ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे. दोनों पहली बार मून पर गए थे. उन्होंने सबसे पहला रिकॉर्ड बनाया था. ठीक है, अपोलो 11th स्पेसशिप के थ्रू. मोर नॉलेज ऑन स्पेस props. Astronomers use space props or spacecrafts to study heavenly bodies. They land on a planet or revolve around it. For example, the Voyager spacecraft has sent photographs of all the planets of our solar system from a very close range. Children, here you can see it is space props, और ये यूज़ किए जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं स्टडी करने के लिए जो हेवनली बॉडीज़ जो हमारे स्पेस में है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक
प्लैनेट है जिसके पास में ये स्पेस प्रॉप दिखाई दे रहा है, और ये स्पेस प्रॉप हेल्प करते हैं साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को, इससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स वो भेजते हैं, है ना। वॉयगर स्पेसक्राफ्ट जो पहला था, इसने फोटोग्राफ्स भेजे थे प्लैनेट्स के फोटोग्राफ्स आवर सोलर सिस्टम्स के बहुत ही पास से। ओके, ये एक तरह का मशीन है ना, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया हुआ स्पेस प्रॉप्स मशीन है जो स्पेस में जा कर के उससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स हमारे तक पहुंचाता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो हम लोग इस जो हमारे स्पेस हैं उसके बारे में हम लोग प्रॉपरली जानकारी नहीं ले पाएंगे। सेकंड अबाउट स्पेस इज़ telescope. Some telescope like Hubble Space Telescope are permanently stationed in outer space of to observe various heavenly bodies. Telescope, this is second thing to help for that. कुछ ऐसे टेलीस्कोप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये परमानेंटली वहाँ पर सेट कर दिए जाते हैं, स्टेशन मीन्स सेट कर दिए जाते हैं ताकि वो ऑब्ज़र्व कर सकें जो हमारे स्पेस में हेवनली बॉडीज़ हैं, उन सब चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करते रहें, ठीक है ना। और वहाँ से भी कनेक्टेड होते हैं ये टेलीस्कोप, और उसकी मदद से भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने हेवनली बॉडीज़ के बारे में। ओके, स्पेस स्टेशन, it is a permanent space port where astronauts live and carry out scientific experiments in space. The International Space Station is the only space station. ठीक है, स्पेस स्टेशन, दिस इज़ परमानेंट स्पेस पोर्ट जहाँ से एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या वापस आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, दिस इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरह से शटल भेजने की तैयारी है, जिस तरह से आप ट्रेन का स्टेशन देखते हो जहाँ पर ट्रेन आती है या रुकती है, जाती है, तो वो स्टेशन है, उसी तरह से स्पेस स्टेशन भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पेस शटल। इट इज़ reusable spacecraft designed for sending astronauts to space. Discovery and Columbia are some well-known space shuttle. Children, you can see in this picture this Discovery space shuttle and Columbia space shuttle. This is reusable spacecraft है ये जिसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसे रीयूज़ किया जा सकता है, और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इसमें बार बार जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ डिज़ाइंड वेरी वेल स्पेस शटल्स। डू यू नो artificial satellites serve many useful purposes. Some of them are artificial satellites, जो इस तरह के सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं जो स्पेस में मूव करते हुए होते हैं, एक पर्टिकुलर जिसके लिए इन्हें डिज़ाइन किया जाता है उस तरह से मूव करते हैं, और इनका जो यूज़फुल पर्पस है ये क्यों बनाए जाते हैं, कभी सोचा है तुमने? फॉर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दे आर यूज्ड to transmit long distance telephone calls and television programs around the world. जैसे आप यहाँ से बैठे बैठे कहीं भी कॉल कर लेते हो दूर, काफ़ी दूर, वो कैसे कनेक्टेड होता है? यही सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं दे आर कनेक्टिंग। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए ये सारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव करते रहते हैं हमारे स्पेस में। वेदर सैटेलाइट्स भी होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर वेदर forecasting. This information is used to warn people about floods, cyclones, storms and other weather related disturbances. Okay, weather satellite
कुछ ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं वेदर सैटेलाइट जो वेदर से रिलेटेड हमें फोरकास्टिंग करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे अगर कैसे आप न्यूज़ में देखते हो ना कि उन्हें पहले से पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है इस एरिया में, तो वहाँ का जो एरिया होता है उसे खाली करवा दिया जाता है, लोगों को सेफ प्लेस पर भेज दिया जाता है। ये सारे हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं यही हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की, और जिससे हमें भी ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। स्पेस सैटेलाइट्स दे आर यूज्ड टू स्टडी हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून्स, जिसकी बात अभी तक हम लोग कर रहे थे स्पेस सैटेलाइट्स की। ये मूव इसलिए करते रहते हैं कि जो हमारे स्पेस में हेवनली बॉडीज़ हैं उससे रिलेटेड स्टडी होती रहे, वो क्या है, किस तरह से है और उनका क्या फंक्शन है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ after to that try to do the exercise of this chapter